नमस्कार मित्रों। हमारी हुकूमतें बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण और न जाने कितने तरह की योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का लाभ क्या बेटियों को मिलता है? इस बात की ताकीद आज तक किसी राजनीतिज्ञ, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, खेल मंत्री, इनने बेटियों से कभी नहीं ली। शासकीय योजनाएं सिर्फ बैनर, पोस्टर, होर्डिंगों तक सीमित। जगह जगह हम बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, उनको आगे बढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण की बातें बैनर पोस्टरों में देख लेते हैं। आम आदमी को यही लगता है कि हमारी सरकारें, हमारे राजनेता नारी सशक्तिकरण की दिशा में बहुत काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये सच नहीं है। खासकर खेलों में तो बिल्कुल भी नहीं। हम सरकारी योजनाओं की चोचलेबाजी, जो कुछ भी देखते हैं वह ओलंपिक मेडल जीतने पर ही देखते हैं। खेलों में कल भी वीतराग सुनाया जाता था और आज भी सुनाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद लगा था कि खिलाड़ियों का जमीनी स्तर पर भला होगा। जिस तरह से उन्होंने ओलंपिक, पैरालंपिक खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया, उससे भी मन में एक विश्वास जागा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जरूर कुछ अच्छा करेंगे। इसी तरह योगी जी भी नारी सशक्तिकरण के नाम पर कई करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश में बेटियों को आगे बढ़ाने के मामले में सरकार सिर्फ होर्डिंग, बैनरों या बयानबाजियों में ही उलझी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की एक होनहार बेटी, जिसका लंबी और मध्यम दूरी की दौड़ों में एक बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में शुमार है, वह बेटी आज तक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक भी पैसा स्कॉलरशिप के रूप में अर्जित नहीं कर सकी है। इस बेटी से उत्तर प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव और दीगर पदाधिकारियों ने लगभग 50 बार पासबुक की फोटोकॉपी मंगाई, लेकिन उस पासबुक में आज तक 1 रुपया भी नहीं आया। उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र का चूंकि मामला है, इसलिए वह कुछ करेंगे। लेकिन दुख की बात है कि न ही योगी सरकार ने कुछ किया, न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ध्यान इस तरफ गया है। पूर्वांचल में खेल प्रतिभाओं की भरमार है। सोनभद्र का राम बाबू
भी लाजवाब खिलाड़ी है। लंबी दूरी की दौड़ों में रामबाबू का कोई तोड़ नहीं। रामबाबू और प्रियंका जैसी खिलाड़ियों ने उत्तर प्रदेश के लिए दर्जनों मेडल जीते हैं। ओपन, नेशनल इनमें जब भी यह धावक उतरे हैं, कोई ना कोई मेडल जरूर हासिल किया है। प्रियंका बेटी ने खेल पथ को बड़े ही मार्मिक तरीके से आप बीती बताई। प्रियंका बेटी की आप बीती सुनकर दुख हुआ कि जिस प्रदेश में इतनी होनहार बेटियां हों और वह आर्थिक तंगहाली के दौर से गुजर रही हों, सरकार मूक दर्शक बनी हो, सिर्फ जुमलेबाजी सुना रही हो, ऐसी सरकार को, ऐसी हुकूमत को लानत है। उत्तर प्रदेश में खेल प्रशिक्षकों का अभाव है, तो खेल सुविधाएं भी नहीं है। बावजूद इसके जो प्रतिभाएं खेलों में अपना करियर संवारना चाहती हैं, वह दूसरे राज्यों में जा जाकर न केवल प्रशिक्षण हासिल कर रही हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश का मान भी बढ़ा रही हैं। अफसोस, ऐसे खिलाड़ियों को सरकार की तरफ से मदद मिलने की बजाय सिर्फ घोषणाओं का, आश्वासनों का झुंझुना थमाया जाता है। मैं प्रियंका के पिता अजीत कुमार सिंह और उनके कोच सुरेंद्र पाल को साधुवाद देता हूं कि वह प्रतिभाओं को न केवल निखार रहे हैं, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। दरअसल मैं पहले भी कह चुका हूं कि खिलाड़ी सरकारें नहीं, बल्कि हमारे देश के जागरूक अभिभावक तैयार करते हैं। यदि अभिभावक रुचि न लें, तो सच कहता हूं कि हमारी हुकूमत एक खिलाड़ी भी नहीं तैयार कर सकती। हम जिन पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, नीरज चोपड़ा, इनके नाम आज सुनते हैं, इन सब खिलाड़ियों की आर्थिक स्थिति पहले बहुत खस्ता हाल थी। इनके माता पिता ने ही इन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, अपने घर द्वार गिरवी रखे, तब यह भारत का मान, भारत का अभिमान बन सके। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के एथलेटिक्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों से आग्रह करता हूं कि रामबाबू, प्रियंका और न जाने दर्जनों ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको कोरोना संक्रमण के दौर में आर्थिक तंगहाली का सामना करना पड़ा। आज यह एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं। ऐसे बच्चों को, होनहार बच्चों को आर्थिक मदद देनी चाहिए। इनकी स्कॉलरशिप समय से मिलनी चाहिए। सिर्फ स्कॉलरशिप बढ़ा देने से इन खिलाड़ियों का भला नहीं होने वाला। दुख की बात है कि जो खिलाड़ी प्रदेश के लिए दर्जनों मेडल जीते हों,
उनको आज तक एक पाई भी न मिली हो, ये क्या शर्मनाक बात नहीं है? यदि खिलाड़ियों को हम आर्थिक मदद नहीं दे सकते तो फिर जुमलेबाजी करने की क्या आवश्यकता? हम इन्हें आश्वासनों का झुंझुना क्यों थमाते हैं? मैं प्रियंका के कोच सुरेंद्र पाल और अजीत कुमार जी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि वह सही मायने में खेलों के हीरो हैं, क्योंकि गुर्बत के दौर से गुजरकर भी वह अपनी बेटियों को न केवल सशक्त बना रहे हैं बल्कि ये देश का मान बढ़ाएं उसके लिए तैयार भी कर रहे हैं। सच कहें तो सुरेंद्र पाल और अजीत कुमार सिंह जैसे लोग ही असली खेल सेवक हैं। ऐसे खेल सेवकों को खेल पथ का बारंबार अभिवादन। जय हिंद, जय भारत।